हेलो बच्चों। आज मैं अपनी जादुई छड़ी की मदद से आप सभी के साथ संज्ञा के बारे में बात करूंगा। तो तैयार है ना आप? तो मेरे साथ आप सभी बोले, अकड़म बकड़म छकड़म। आज दिया का कक्षा में पहला दिन है। चलिए हम भी उसके साथ चलते हैं। वहीं कुछ संज्ञा की बातें करेंगे। अंजलि ने आज कक्षा में पहले दिन प्रवेश करते ही श्यामपट्ट झाड़न से साफ किया, कुर्सियां क्रम से लगाई और बैठ गई। उसी कक्षा अध्यापिका श्रीमती सोनिया कंधारी कक्षा में आई। कक्षा में आकर उन्होंने नाम बताकर अपना परिचय दिया और छात्रों से उनके नाम तथा रुचि के विषय में जानकारी प्राप्त की। कोई क्रिकेट में रुचि रखता था तो कोई फुटबॉल में, कोई गायन में तो कोई अभिनय में। इस कक्षा में नेहा के पुराने मित्र भी थे, इसलिए वह प्रसन्न थी। कुछ छात्र अप्रसन्न थे क्योंकि उनके मित्र दूसरे अनुभागों यानी सेक्शन में भेज दिए गए थे। उन्हें दूसरे छात्रों से मित्रता करनी पड़ी। श्रीमती सोनिया कंधारी ने बताया कि वह इससे पहले शारजहां, आगरा और पानीपत में भी पढ़ा चुकी हैं। बच्चों, यहाँ पे आपने जो भी शब्द हरे रंग में देखे, वे सभी क्या है? संज्ञा है। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आप जान चुके हो कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समुदायवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं आपको एक एक के बारे में विस्तार से बताता हूँ। मनमोहन सिंह, ताजमहल, आगरा आदि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम हैं, यानी इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, आजकल के विद्यार्थी बहुत जागरूक हैं। मुंबई में इमारतें बहुत ऊंची ऊंची हैं। चिड़ियाघर में पशु पक्षी जगह जगह से लाकर रखे जाते हैं। तो बच्चों, आपने गौर किया कि विद्यार्थी इमारतें, पशु पक्षी आदि किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान की ओर संकेत ना करके इनकी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा। पहला, आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई। दूसरा, आशुतोष राणा के अभिनय ने सबको प्रसन्न कर दिया। तीसरा, सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी ने सबको मोहित कर दिया। तो यहाँ पर हंसी, प्रसन्न तथा मोहित ऐसे शब्द हैं जो गुण, दोष तथा भाव का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराए, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, कक्षा, भीड़ आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द द्रव्य अथवा विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, कांसा, बाजरा, दूध, चावल आदि। अच्छा, अब मैं तुमको भाववाचक संज्ञाएं बनाना सिखाता हूँ। देखो बच्चों, कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं। जैसे क्षमा, दया, जीवन, जन्म, सुख, प्रेम, मृत्यु आदि। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे मित्र से मित्रता, लंबा से लंबाई। ये भाववाचक संज्ञाएं
जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। देखो इस तरह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में। मित्र से मित्रता, पुरुष से पुरुषत्व, भक्त से भक्ति, लड़का से लड़कपन, पंडित से पांडित्य, गुरु से गुरुता या गुरुत्व। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में। अहम से अहंकार, अपना से अपनापन या अपनत्व, स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, निज से निजता, आप से आपा। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा देखते हैं। आलसी से आलस्य, कठिन से कठिनाई, चतुर से चातुर्य, महा से महिमा, गंभीर से गांभीर्य, उदार से उदारता, विधवा से वैधव्य, समृद्ध से समृद्धि, कुशल से कौशल, सुंदर से सौंदर्य। अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा देखते हैं। देना से दान, लिखना से लिखाई, भूलना से भूल, पूजना से पूजा, चुनना से चुनाव, लेना देना से लेन देन, देखना भालना से देखभाल, चमकना से चमक, हंसना से हंसी, बचाना से बचत, हारना से हार, बहना से बहाव, रहना सहना से रहन सहन, भागना दौड़ना से भाग दौड़। अब अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा देखते हैं। मना, मना से मनाही, दूर से दूरी, समीप से समीपता या सामीप्य, और धिक से धिक्कार। इसी के साथ मैं जो संज्ञा पाठ है वो समाप्त करता हूँ और अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।